हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग में एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको परसेंटेज सिखाने वाला हूं। पहले तो ये बता दीजिए परसेंटेज किस किस को आता है। अगर सभी को आता है तो वीडियो में यस लिखना मत भूलिएगा, और अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको आज परसेंटेज सिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से दिए गई संख्या का परसेंटेज निकालते हैं, या परसेंटेज में कोई नंबर दे रखा है तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। समझ आ रहा है? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि आपको परसेंटेज की बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है परसेंटेज का, तब भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको श्योर, आई एम श्योर कि 110% आपको आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, परसेंट का मतलब भी समझ में आ रहा है आपको? परसेंट समझिएगा। देखिए, परसेंट जो मैंने लिख लिया शब्द, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। पर का मतलब होता है अपॉन में, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि कोई भी संख्या का 100 में पार्ट जो होता है वो परसेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? सपोज दैट इसे हम मान लेते हैं, मैंने इस तरीके से लिख दिया है तो आप इसको गलत मत समझिएगा। परसेंट का मतलब इससे आपका ये भी होता है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि आपको किसी भी एग्जाम में, सपोज दैट मैं आपको क्लियर करता हूं, किसी भी एग्जाम में मान लीजिए आपको 35 नंबर मिले, क्लियर हो गया, और 50 में से मिले। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। आपको किसी भी संख्या में, वो सॉरी किसी भी एग्जाम में 35 नंबर मिले। अरे भाई, जब आप परीक्षा देते हैं, पेपर देते हैं, तो टीचर जो नंबर लिख के देते हैं आपको, कुछ कुछ ऐसे लिख के देते हैं ना? श्योर या नहीं? बिल्कुल देते हैं भाई, हमें भी मिलते थे, ऐसी बात नहीं है भाई। नंबर तो हमें भी ऐसे मिलते थे, तो घर पे जाके पेरेंट्स पूछते भी थे नंबर तो इतने आए, परसेंटेज का पता है कि परसेंटेज कितना आया है? बस मुंह लटका के बैठ गए। तो आपको मुंह नहीं लटकाना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जो संख्या आपको नंबर मिले, जो मतलब जो एग्जाम हुआ उसमें नंबर मिले आपको 50 में से 35, क्लियर हो गया? अब हमें नंबर तो पता है कि 35 मिले, लेकिन परसेंटेज का पता है ही नहीं कि भाई परसेंटेज कितने मिले। समझ में आ रहा है? परसेंटेज तो हमने पता ही नहीं किया, मतलब कि कितना आया। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसमें, परसेंटेज निकालना आपको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, समझिएगा। जब टीचर ने आपको नंबर दे दिए इतने, कितने में से? 50 में से, तो आपको बस एक काम कर लेना है, छोटा सा काम है भाई, कुछ नहीं करना है। बस मल्टीप्लाई किया 100 का और बाहर लगा दिया परसेंटेज का सिंबल। दैट्स वेरी इजी, क्लियर है? बस एक काम कर लीजिए, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, और 5 से आप इसको 2 टाइम कैंसिल कर दीजिए। क्लियर हो गया ना? एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 होता है, यहाँ तो टेबल आता ही। तो भाई ये जो परसेंटेज में नंबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? आपको कमेंट करना चाहेगा भाई? कर दीजिए जल्दी से, टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट करिए भाई। वेरी गुड, आपने अभी तक कमेंट कर भी दिया होगा, अच्छी बात है। ये आ गया 70%। क्लियर हो रहा है? वेरी इजी ना? बहुत सिंपल है भाई। जिसको परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता होगा, मैं उसको भी पूरा सिखाऊंगा इसकी परसेंटेज किस तरीके से हम फाइंड करते हैं इन वेरी इजी स्टेप्स। क्लियर ना? तो परसेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है पर 100। क्लियर ना? किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का 100वां पार्ट जो होता है वो आपका परसेंटेज कहलाता है। अब जरा देखते हैं। तो ये मान के चलिए, परसेंटेज को हम निकालते किस तरीके से, मैं आपको बता दिया। परसेंटेज का सिंबल होता है, ये होता है। क्लियर हो गया? परसेंटेज का सिंबल आपका ये होता है। क्लियर हो गया होगा? तो परसेंटेज का बेसिक मैं अभी फिर से स्टार्ट करता हूँ इसका। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है और अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये पूछेंगे कि सीधी सी संख्या का तो हर कोई निकाल लेता है, थोड़ा सा पॉइंट वाली संख्या का बताइए। तो मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 2.5% ऑफ 900। समझ में आ रहा है? यानी कि 900 का 2.5% कितना होगा, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। समझते हैं, जब परसेंटेज का ही सिंबल दिख रहा है ना, परसेंटेज का सिंबल का मतलब होता है 1/100। क्लियर हो रहा है? और अभी आपको मैंने जस्ट बताया भी था
कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी परसेंटेज से संख्या निकालते हैं तो 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है, या यूं कह सकते हैं आप 100 का डिवाइड करते हैं, सिंपल सी भाषा में। इसका मतलब बस समझ लीजिएगा, आपको ये पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100वां पार्ट किसी भी संख्या का। देखते हैं 2.5 परसेंटेज का सिंबल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उसके लिए हमने 100 लिख लिया, 1/100 लिख लिया। और ऑफ का मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन वैसे क्या करना है, वैसे भी पता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया और ये नए 100 दे रखा है। क्लियर हो रहा है। बस आपको क्या करना है, पॉइंट हटाइए और एक 0 बढ़ा लीजिए नीचे, इतना तो आता है। अब यहाँ से क्या करिए, 1 2, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करिए, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 9 जा 25 9 जा और अपॉन में नीचे 10 भी है, तो 25 9 जा तो 225 होता है और अपॉन में 10 भी आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा 22.5 आ जाएगा। यानी किसी दिए गए नंबर का, यानी कि 900 का 2.5% निकालिएगा, देन यू विल फाइंड द नंबर 22.5। इज दैट और नॉट क्लियर ना? वेरी गुड। तो भाई अब बढ़ते हैं कि इसमें पॉइंट वाली संख्या हमने बता दिया कि किस तरीके से करते हैं। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। परसेंटेज को आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से परसेंटेज को हटा दीजिए, तो परसेंटेज की जगह आपको क्या करना है, 1/100 का बस मल्टीप्लाई कर लेना है। और परसेंटेज निकालना है किसी भी दिए गए नंबर का, तो आपको 100 का केवल मल्टीप्लाई करना है, 1/100 तब नहीं करना है। क्लियर हो गया है ना। अब चलो इसको भी देख लीजिएगा, 6% ऑफ 900 पूछा है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है 6 मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटा दीजिए, 1/100 कर लीजिए और मल्टीप्लाई में आप 900 लिखा हुआ 900 लिख लीजिए, बिल्कुल 2 0 से इसके 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब ये 6 और इंटू में 9 है, तो भैया 6 9 से 54 होता है, ये तो सबको आता है। ये तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करा रहा था। जब आपके एक्सेल में क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके क्वेश्चंस कई टाइप के होंगे। क्लियर हो गए। तो इतना सा बेसिक था बस समझाने का तरीका। तो आपको ये अच्छा तो लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी जो यूट्यूब की जो चैनल की श्रृंखला है एजुअल टीचिंग की, उसके परिवार को आप इंक्रीज करिए। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे। अब इसके ये तो हमारा बेसिक था, बिल्कुल छोटी सी चीज थी कि परसेंटेज को हटाएंगे तो आपको 1/100 का बस मल्टीप्लाई कर लेना है। और किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई लगाने के बाद उसमें परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें परसेंटेज पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए परसेंटेज को मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, लेकिन हम इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। भाई डिफाइन भी तो आना चाहिए, नहीं आया तो फिर पढ़ना ही बेकार हो गया हमारा। तो डिफाइन यहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं परसेंटेज को। मान लीजिए कोई भी एक सर्टेन नंबर दे रखा है जिसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसका मतलब होता है कि मैनी हंड्रेड्स, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि 100वां वो जो पार्ट होता है वो आपका परसेंटेज कहलाता है, किसी भी नंबर का कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेड्स। हंड्रेड्स मतलब समझ रहे होंगे ना, 100 का आपको डिवाइड करना होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक x नंबर ले लिया है जिसका मैंने परसेंटेज में लिख दिया है कि x परसेंटेज है, तो x यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है आपका, कोई भी आपका एक डेसिमल पार्ट हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी होल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी, एनीवन। तो x परसेंटेज को, अर्थात इसका मतलब हो गया x परसेंटेज मतलब हो गया मैनी हंड्रेड, यानी कि x 100। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू में 1/100। क्लियर हो रहा है। जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो अभी आपको मैंने बताया था जब परसेंटेज फाइंड करते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है जब परसेंटेज निकालते हैं दिए गए नंबर से तो 100 का मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का सिंबल हम ये करते हैं यहाँ पर x मान लीजिए, ठीक है। और किसी भी परसेंटेज से जब नंबर को चेंज करते हैं तो आप 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये दो बेसिक सी कंडीशंस हैं, इनको आप रिमेंबर रखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ये परसेंटेज से नंबर निकालने के लिए और ये नंबर से परसेंटेज निकालने के लिए।
क्लियर हो रहा है। S9 एक का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैंने आपके सामने नोट कर दिया है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस ईच एज अ फ्रैक्शन, जो आपको ये परसेंटेज में दिए गए नंबर्स दिख रहे हैं ना, इन सभी को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है वह नंबर जो आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होता है या A अपॉन B की फॉर्म में होता है, कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। क्लियर हो गया। तो जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि 48 यहाँ पर जो लिखा हुआ है और परसेंटेज का जब सिंबल रिमूव करते हैं तो 1 अपॉन में 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो रहा है। अब आप इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 से ये जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 12 अपॉन में 25। क्लियर हो गया ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम कंडीशन से आपको इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। 220 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 100, इसका एक काम करिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये जाएगा 2 5 जा 10। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रैक्शन में, 11 अपॉन में 5। क्लियर हो रहा है। अब इसको भी देख लीजिएगा, 2.5 है तो 2.5 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 100 और इसका एक काम करिए, पॉइंट रिमूव करिए और 10 यहाँ पे बढ़ा लीजिए। क्लियर हो गया। 25 1 से 25 और 25 4 से 100 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 40। क्लियर हो गया। ये तो सभी आपके जो परसेंटेज में नंबर दे रखे थे उनको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था, वो हमने कर दिया है। अब जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्रेस ईच एज अ डेसिमल, जो आपके परसेंटेज में नंबर दे रखे हैं उनको आपको डेसिमल में चेंज करना है। बस करना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, समझ लीजिएगा बस। इसको आपको परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करने के लिए सेम प्रोसीजर है। तो इस संख्या में आपको डेसिमल लगाना है, तो ये कितने डिजिट पहले आएगा, इसका हम लिखेंगे 0.06, क्योंकि आपको 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। क्लियर हो गया होगा। अब इसको देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आ जाएगा 0.72, डेसिमल में कहा जा रहा है ना इसलिए। अब इसको देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 और इसमें जब डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25। कहिए भाई क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। एक्सप्रेस ईच एज अ परसेंटेज। देखिए भाई जस्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि जब परसेंटेज से किसी भी संख्या को लिखा जाता है या संख्या को चेंज करते हैं तो 1 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किसी भी संख्या को ही परसेंटेज में निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि इस संख्या को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताया था कि 100 का तो मल्टीप्लाई करिए और बाहर लगाइए परसेंटेज का सिंबल। क्लियर हो रहा है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, 9 अपॉन 25 और मल्टीप्लाई में 100 और बाहर आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। क्लियर हो गया सभी को। 25 से काट लीजिए आप, 25 4 जा 100 और 9 4 जा कितना आता है, 9 4 जा हो गया 36%। क्लियर हो गया। सेम कंडीशन से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो ये देखिए 3 अपॉन में 125 और मल्टीप्लाई में 100 और बाहर आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल, और इसको आप काट लीजिए 25 से, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। क्लियर हो गया। अब इसको आप चेंज करिए तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन में 5% और 12.5 का मतलब हो जाएगा 2 होल 2 अपॉन में 5%। क्लियर हो गया। अब इसको भी देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 12 अपॉन में 5 और मल्टीप्लाई में 100 और बाहर आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। क्लियर हो गया। अब 5 से काट लीजिए, 5 2 जा 10, एक 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 20% और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया एंड 0 240%। क्लियर हो गया भाई। आप यस और नो में आप अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, यस और नो ओनली। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो वीडियो में यस लिखना मत भूला करिए, और अगर नहीं आता है समझ में तो कोई ना कोई क्वेरीज डाल करिए कि हमें ये क्लियर नहीं हुआ है, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो जो आपकी आने वाली वीडियो होती है मेरी, उसमें मैं आपको ये चीजें फिर से एक बार रिमाइंड करा सकूं, क्लियर करा सकूं, ठीक है ना। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस आने चाहिए, मेरा कराना यहाँ पर व्यर्थ नहीं आना चाहिए, बस ये है।
अगर यहाँ पर मैं कोई चीज करा रहा हूँ और आपको 50% भी क्लियर हो रहा है तो मेरा पढ़ाया हुआ अभी सक्सेस नहीं हो रहा है, ये मान लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें जो चीजें मैंने कराई उसमें से अगर आपको 90% भी क्लियर हो जाता है तो पढ़ाना सक्सेस कह सकते हैं, क्लियर है ना। तो मेरा पूरा ये प्रयास रहता है कि मैं सभी स्टूडेंट तक, उन स्टूडेंट तक मैं वीडियो को पहुंचाऊं जिन स्टूडेंट को थोड़ी सी अभी भी क्लियरिटी नहीं है, कह सकते हैं वो थोड़ा अंडरस्टैंड ढंग से नहीं कर पाते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छे से ये जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं उन सभी के लिए एक मोटिवेशन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है ना। एक मोटिवेशन इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको कोई भी एक बेसिक चीज स्कूल में बताई जा रही है वो तो आपको क्लियर हो ही रही है, प्लस यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी रहती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड कर लीजिएगा और इसमें आपको करना क्या है, जो रेशियो दे रखा है 4:5 का उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इसमें आपको 125% दे रखा है, इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। बस चेंज किस तरीके से करते हैं उसको जरा समझ लीजिएगा। देखिए ये आपको दे रखा है 4:5। अब 4:5 का मतलब क्या होता है, 4:5 का मतलब होता है 4/5 और इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे भाई। तो परसेंटेज में जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि 100 का तो मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर लगाते हैं परसेंटेज का सिंबल, ठीक है ना भाई। तो 5 से इसको काट लीजिए, 5 2 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 × में 20 और 24 का कितना होता है 80 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80%। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। अब ये जो संख्या दे रखी है इसको आपको परसेंटेज से रेशियो में चेंज करना है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। जो आपको संख्या दिख रही है ये 125%। अब 125% का मतलब होता है यहाँ पर 125 और परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करिएगा 1/100 करिएगा। 25 से काट लीजिए इसको, 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा 5/4 आएगा और इसको रेशियो में कहा जा रहा है ना, तो रेशियो का मतलब हो गया 5:4। तो कहिए भाई कुछ ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है इसमें। अगर कोई भी चीज कठिन लग रही हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसमें जरा क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है विच इज लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3.20 एंड 0.14%, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसमें आपको एक काम करना है, इन तीनों नंबरों को किसी भी एक फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो या तो आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, या इसको आप रेशियो में चेंज कर लीजिए, या फिर इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं उन सभी को परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये जो लिखा हुआ है 6 होल 2/3%, ये तो आपको परसेंटेज में दे ही रखा है, तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए परसेंटेज में। 6 3 जा 18 19 20 20/3%। क्लियर हो रहा है। अब इसको देख लीजिएगा 3.20 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3.20 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल, तो ये आ जाएगा 25 से 100, तो ये आ जाएगा 15%। अब नेक्स्ट वाली जो संख्या है 0.14, इसको भी आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 0.14 का मतलब हो गया 0.14 और इनटू में 100, सही है, और परसेंटेज का सिंबल। इसमें आप एक काम करिए, पॉइंट हटाइए और 100 ले लीजिए नीचे, 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 14%। तो मैंने इन सभी को परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब आपको ये दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो नंबर परसेंटेज में है वो कौन सा है, वो आपका ये नंबर है परसेंटेज में सबसे बड़ा, क्योंकि ये तो 6 होल में है, यानी कि 6 होल एंड परसेंटेज में दे रखा है कुछ, और यानी कि 6% और कुछ है,
ये 15% है और ये 14% है। तो आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लियरली 3.20 इज लार्जेस्ट। क्लियर हो रहा है? तो इसमें 3.20 जो है वो आपका सबसे बड़ा नंबर दे रखा है। क्लियर हो गया भाई? अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसमें आपसे पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा 150 का 96 कितना परसेंटेज है, ये समझ में आ रहा है? तो समझिएगा भाई इसे। रिक्वायर्ड परसेंटेज देखिए किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि 96 और ये 150, ये इस तरीके से हमें लिखना है। समझ में आ रहा है? जो बड़ी संख्या है वो आपको नीचे लिखनी है और जो नंबर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं इस चीज को। समझ में आ रहा है ना? यानी पूछा कि 96 जो है वो 150 का कितने परसेंटेज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर लेना है और परसेंटेज का सिंबल लगा लेना है। अब इसको आप 25 से काट लीजिए। 25 6 जा 150 और 25 4 जा 100। 2 से काटिए इससे, तो ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम और 2 से कटेगा ये 2 टाइम। अब 3 से देखिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि ये आ जाएगा 32 और मल्टीप्लाई में 2 परसेंटेज। इसका मतलब हो जाएगा 64% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, तो इसको जरा समझिएगा। ये आपको ग्राम और किलोग्राम में दे रखा है। तो ग्राम और किलोग्राम में कोई भी जब संख्या दे रखी होती है, जब तक आपके यूनिट सेव नहीं होंगे तब तक आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज समझिएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज ये आ जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम अपॉन में आ जाएगा 5 kg। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किलोग्राम से ग्राम में, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 5000, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर आपका 1000 ग्राम क्या होता है। इनटू में कर लीजिए 100 और लगा दीजिए परसेंटेज का सिंबल। 1 2 3 1 2 3 और 5 से इसको काट लीजिए 4 टाइम, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 4%, यानी कि 200 ग्राम 5 kg का 4% है। तो 7 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है 4% ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। तो ये भी तुमको सेम कंडीशन से करना है जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था किलोग्राम एंड ग्राम वाला, सेम एज प्रोसीजर समझिएगा जरा इसे। इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू कितने ml का पूछा है, 250 ml का पूछा है, और कितने लीटर दे रखा है 2 लीटर। तो 2 लीटर को हमने पहले ml में चेंज कर लिया। अभी आपको मैंने बताया था सेम यूनिट होना चाहिए तब हम इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इनटू में 100, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। तो 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, बेसिक सा है, कन्वर्जन आना चाहिए। और परसेंटेज का सिंबल लगा लीजिए 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3, तो आपका ये आ जाएगा 25 अपॉन में 2%। और जब आप इसको चेंज करिएगा तो ये आएगा 12। इसको आप होल में लिख लीजिए या तो आप पॉइंट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 होल 1/2%, और मैं इसको लिख देता हूँ 12.5%। तो भाई ये चीज आपको क्लियर हो रही है अच्छे से। पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर, समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ ₹3600। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई भी संख्या परसेंटेज से नंबर में चेंज कराई जाती है तो उसमें 100 यानी कि 1/100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो समझिएगा, तो ये आ जाएगा 4 होल 1/2% ऑफ ₹3600। इसको हम लिख सकते हैं 4 2 8 और 1 9, 9 अपॉन में 2। और परसेंटेज की जगह मैंने आपको क्या बताया था 1/100 बताया था, तो 1/100 कर लीजिए इसे, ठीक है। और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल और रुपीस में 3600।
2 0 से इसकी 2 0 कैंसिल कर दी हमने, और 2 से ये चला जाएगा 18 टाइम, और ये आ जाएगा रुपीस में 9 इंटू में 18, और 89 जा रुपीस में 162। क्लियर हो रहा है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? रुपीस में 162 आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूं, समझिएगा। इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। तो यहां पर लेट मान लीजिएगा, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 16% ऑफ x बराबर में 72। क्लियर हो गया? ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 1/100 और मल्टीप्लाई में x, और ये बराबर में 72। क्लियर हो रहा है? तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 4 से 16 और 4 से ही जाएगा 4 2 से 8 और 4 5 से 20, और 4 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 4 1 4 और 4 8 जा 70, 4 8 जा 32 हो गया। तो ये संख्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 25 और मल्टीप्लाई में 80, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 450। क्लियर हो रहा है? तो वो नंबर कितना होगा? तो वो नंबर आपका 450 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो रही है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने रीड कर देता हूं, समझिएगा जरा क्वेश्चन को, ठीक है? ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव्स रुपीज 3780 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो उसकी मंथली इनकम आपसे पूछ रहा है कि कितनी थी। क्वेश्चन को डीपली समझ लीजिएगा और एक बार आप रीड कर लीजिएगा खुद से, ठीक है? अब देख लेंगे जरा क्वेश्चन को, देखिए जो इसका हमें सॉल्यूशन कर देना है वो किस तरीके से देना है समझिएगा। लेट मानिएगा, लेट हिज मंथली इनकम भी x। हमने क्या मान लिया? उसकी जो मंथली इनकम है वो x मान ली है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 18% ऑफ his monthly income is equal to रुपीस में 3780। क्लियर हो गया? तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी हो जाएगी अगर 18% उसकी सेविंग है, इतनी है। 18% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना है? तो इसको हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि परसेंटेज का जब हमने सिंबल रिमूव कर दिया तो 1/100 आ गया, और मल्टीप्लाई में x और इज इक्वल में रुपीस में 3780। क्लियर? और x बराबर जब निकालिएगा तो ये आएगा रुपीस में 3780 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में आ जाएगा 80। अच्छा, इसको 9 से आप काट सकते हैं, 9 से काट लीजिए। 9 2 से 18 और 9 से ये कट रहा है, 9 4 से 36, 9 2 से 18 और एक 0 लग गया। क्लियर हो गया? अब आप इसको इससे और काट लीजिए 2 से, तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, ये आ जाएगा 210। तो इसका जो आंसर आएगा रुपीस में 210 और मल्टीप्लाई में 100। तो x बराबर आप इसका आंसर कितना बताएंगे? रुपीस में 21,000, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 21,000। अर्थात हम यूं कह सकते हैं उसकी जो मंथली इनकम है, अर्थात मंथली, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी करने हैं। क्लियर हो रहा है ना? आप हमारे साथ बने रहिएगा। और तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जरा मैं रीड कर रहा हूँ तो समझिएगा। इफ फुटबॉल टीम विंस 7 games which is 35% of the total games played, how many games were played in all? तो आपसे इसमें ये कहा जा रहा है कि फुटबॉल टीम ने 7 गेम्स जीत लिए, ठीक है?
जो कि 35% हो रहा है टोटल गेम्स का। तो टोटल गेम्स के यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे। तो लेट के लिए समझिएगा, यहाँ पर लेट मानिएगा, लेट टोटल गेम्स बी एक्स। यहां पर लेट मानना है, लेट टोटल गेम्स बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 35% ऑफ x इज इक्वल टू 7, यानी कि हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू में 1/100 मल्टीप्लाई में x और बराबर में 7। x बराबर से निकालिएगा तो ये आएगा 7 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा 35। 7 से इसको काट लीजिए, 7 5 से 35 और 5 से इसको काटिए तो ये 20 तो x बराबर आंसर कितना आएगा आपका, x बराबर आपका आंसर आएगा 20। अर्थात जो टोटल गेम्स थे वो कितने थे, 20 गेम्स थे भाई। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ, समझिएगा ऐसे जरा। Amit was given an increment of 20% on his salary if his new salary is rupees 30,600. What was his salary before the increment? Clear हो रहा है? तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि अमित की सैलरी 20% इंक्रीज की गई, लेकिन 20% इंक्रीज के बाद जो उसकी सैलरी है वो 30,600 हो रही है। तो इंक्रीमेंट से पहले उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? चलिए देखिएगा, यहाँ पर लेट मानिएगा सबसे पहले, लेट हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स मान लिया कि उसकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले एक्स थी ना। इंक्रीमेंट कितना है इसका, इंक्रीमेंट बराबर है इसका 20% ऑफ एक्स, यानी कि x का 20% तो इंक्रीज हुआ तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1/100 और मल्टीप्लाई में x, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10। तो उसका जो इंक्रीमेंट हो गया वो कितना हो गया, x/5 हो गया। क्लियर हो रहा है? अब समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी जो पहले सैलरी थी वो x थी, हमने मान ली। इंक्रीमेंट हो गया इसका x/5 का, और इंक्रीमेंट के बाद उसकी जो सैलरी बढ़ रही है वो हो रही है 30,600। क्लियर हो गया? तो इससे पहले की सैलरी हमें निकालनी है, तो क्या करिएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो उसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5 बन जाए 5x और प्लस का 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम जाएगा और x बन जा हो गया x एंड इज इक्वल टू रुपीस में 30,600। क्लियर? बस इसको आप जोड़ लीजिए, 6x अपॉन में आ गया 5 और इज इक्वल ये आ जाएगा रुपीस में 30600। क्लियर? 6 से आप इसको डिवाइड करिए, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6। क्लियर हो गया? तो x/5 बराबर आ जाएगा रुपीस में 5100 और जब x बराबर जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5100 और मल्टीप्लाई में 5, दो इसके 0 लग जाएंगे और 5 अंदर 5 और 5 5 जा 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर रुपीस 25,500। क्लियर हो गया भाई? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड सुरक्षित बने रहिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।